छावा मूवी का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आता है छत्रपति संभाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे और वीरता, बुद्धिमानी और अदम्य साहस के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि संभाजी महाराज बचपन से ही तेज तर्रार, विद्वान और युद्ध कला में माहिर थे। उनका रिश्ता पिता शिवाजी महाराज से उतना सरल नहीं था, क्योंकि दोनों की सोच और स्वभाव में अंतर था। अब सच क्या है? इतिहासकारों के अनुसार संभाजी महाराज का जन्म 1657 में हुआ था। वे सचमुच अत्यंत विद्वान थे। संस्कृत, मराठी, फारसी और कई भाषाओं का गहन ज्ञान रखते थे। उन्होंने युद्ध कला में भी असाधारण प्रतिभा दिखाई। मूवी में दिखाए गए उनके बचपन की कठोर परिस्थितियां और औरंगजेब की कैद की घटना वास्तविक इतिहास पर आधारित है, मगर फिल्मों में अक्सर इन्हें और अधिक नाटकीय बनाकर दिखाया जाता है ताकि दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। मूवी के शुरुआती हिस्से में जिस तरह दिखाया जाता है कि संभाजी महाराज ने कम उम्र में ही अपनी तलवार और बुद्धिमत्ता से दुश्मनों को चौंका दिया था, यह बात काफी हद तक सही है। लेकिन हर घटना को उसी अंदाज में नहीं दिखाया गया होगा जैसा वास्तविक इतिहास में हुआ। इतिहास कहता है संभाजी महाराज को 9 साल की उम्र में ही औरंगजेब के दरबार में कैद कर लिया गया था। वहां उन्होंने फारसी भाषा सीखी और बहुत चतुराई से दरबार से बाहर निकले। ये हिस्सा फिल्म में लगभग सही ही दिखाया गया है, बस थोड़ी सिनेमाई चमक के साथ। फिल्म छावा में एक बड़ा एंगल यह दिखाया गया है कि संभाजी महाराज और उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच रिश्ता तनावपूर्ण रहा। कभी कभी दोनों के विचार नहीं मिलते और इससे एक भावनात्मक दूरी बन जाती है। अब सवाल है, इतिहास में कितना सच है? इतिहास के अनुसार शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने उन्हें छोटी उम्र से ही युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा दिलवाई। संभाजी को बचपन में ही राजकुमार के तौर पर पहचान मिल गई थी। लेकिन संभाजी महाराज का स्वभाव बहुत तीव्र और स्वतंत्र था। वे कभी कभी दरबारी मर्यादाओं या शिष्टाचार की परवाह नहीं करते थे। इस वजह से कुछ प्रसंगों में पिता पुत्र के बीच मतभेद जरूर हुए। सबसे प्रसिद्ध घटना इतिहास में आता है कि एक बार संभाजी महाराज ने दरबार में बिना अनुमति के अपनी बात रखी थी। इससे शिवाजी महाराज नाराज हो गए और उन्होंने संभाजी को अनुशासन में रखने के लिए कुछ समय तक पन्हाला किले पर नजरबंद रखा। मूवी में भी इसी तरह के सीक्वेंस दिखाए जाते हैं, लेकिन उसे और ज्यादा नाटकीय रूप दिया गया है। फिल्म में पिता पुत्र के बीच का टकराव ज्यादा बड़ा और लगातार दिखाया गया है ताकि कहानी में ड्रामा बने। लेकिन सच ये है कि मतभेदों के बावजूद शिवाजी महाराज ने हमेशा संभाजी को भविष्य का छत्रपति बनाने की तैयारी कराई। संभाजी भी अपने पिता का सम्मान करते थे, भले ही उनके निर्णयों पर सवाल उठाते रहते थे। मूवी में जो तनाव दिखाया गया है वह पूरी तरह गलत नहीं है, परंतु उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। असलियत में रिश्ता जटिल जरूर था, लेकिन वह प्यार और सम्मान पर भी आधारित था। संभाजी महाराज की स्वतंत्र सोच और तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण ही ये मतभेद सामने आते थे। फिल्म छावा में औरंगजेब और संभाजी महाराज का टकराव मुख्य आकर्षण है। इसमें दिखाया गया है कि संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और कभी झुकते नहीं। अब देखते हैं असल इतिहास क्या कहता है। औरंगजेब से पहली मुलाकात जब संभाजी महाराज छोटे थे। उन्हें शिवाजी महाराज के विरोधियों की चालों से बचाने के लिए मुगल दरबार में भेजा गया। उस समय वे मात्र 9 साल के थे और औरंगजेब ने उन्हें कुछ समय तक कैद में रखा। वहां संभाजी महाराज ने फारसी भाषा और दरबारी तौर तरीकों को सीखा। औरंगजेब का नजरिया, औरंगजेब जानता था कि संभाजी महाराज में अद्भुत तेज और साहस है, इसलिए वह उन्हें अपने पक्ष में करना चाहता था। पर संभाजी महाराज ने कभी भी इस्लाम या मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। संभाजी महाराज का विरोध। संभाजी महाराज ने हमेशा औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया। वे हिंदवी स्वराज्य को सबसे ऊपर रखते थे और मराठा साम्राज्य को मजबूत करने के लिए लगातार मुगलों से युद्ध करते रहे। फिल्म में दिखाया गया है कि संभाजी महाराज हर बार औरंगजेब को सीधी चुनौती देते हैं।
यह भावनात्मक रूप से सही है क्योंकि वे सच में कभी झुके नहीं, लेकिन फिल्म में संवाद और युद्ध दृश्य नाटकीय अंदाज में दिखाए जाते हैं ताकि दर्शक रोमांचित हो। असल इतिहास में संघर्ष ज्यादा रणनीतिक और लंबे समय तक चला। कई बार कूटनीति और युद्ध दोनों का सहारा लिया गया। औरंगजेब ने जब उन्हें बंदी बनाया तब उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनसे धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश हुई, पर संभाजी महाराज अड़िग रहे। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन धर्म और स्वराज्य से समझौता नहीं किया। ये हिस्सा इतिहास का सबसे सच्चा और प्रेरक अध्याय है। फिल्म छावा में भी इस बलिदान को बेहद भावनात्मक और शक्तिशाली अंदाज में दिखाया गया है। फिल्म में औरंगजेब और संभाजी महाराज का टकराव सच है, लेकिन घटनाओं को और ज्यादा नाटकीय बना दिया गया है। असलियत में उनका संघर्ष लंबा, रणनीतिक और बलिदान से भरा हुआ था। संभाजी महाराज की शौर्य गाथा जितनी फिल्म में दिखाई गई है, असल इतिहास उससे कहीं ज्यादा महान है। फिल्म छावा में जब संभाजी महाराज गद्दी पर बैठते हैं तो उन्हें एक कठोर, विद्रोही और युद्ध प्रिय राजा के रूप में दिखाया जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि उनका शासन केवल युद्ध और संघर्ष में बीता। अब देखते हैं असली इतिहास क्या कहता है। गद्दी पर आरोहण 1691 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी महाराज ने राजगद्दी संभाली। उस समय वे मात्र 23 वर्ष के थे। उनका राज्याभिषेक रायकुंडला किले रेढ़े में हुआ और वे छत्रपति बने। चुनौतियों से भरा शासनकाल जैसे ही वे गद्दी पर बैठे, उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। दक्षिण में आदिल शाही और कुतुब शाही, उत्तर में औरंगजेब का मुगल साम्राज्य, भीतर दरबार में षड्यंत्रकारी सरदार, मतलब उनका शासनकाल लगातार युद्ध और साजिशों से घिरा हुआ रहा। संभाजी महाराज की नीतियां वे केवल युद्ध कला में ही नहीं बल्कि प्रशासन और कूटनीति में भी सक्षम थे। उन्होंने मराठा नौसेना को और मजबूत किया। विदेशी ताकतों, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच से कूटनीति और युद्ध दोनों तरीके अपनाए। उन्होंने दक्षिण भारत में गोवा अभियान चलाया और पुर्तगालियों को कड़ी चुनौती दी। शिक्षा और संस्कृति, संभाजी महाराज एक विद्वान शासक थे। उन्होंने बुद्धभूषण नामक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। उनके शासनकाल में साहित्य, संस्कृति और धर्म का संरक्षण भी हुआ। हालांकि युद्धों के कारण यह इतना व्यापक नहीं हो पाया। फिल्म में संभाजी महाराज को अक्सर एक गुस्सैल योद्धा राजा के रूप में दिखाया जाता है, जो बिना सोचे समझे युद्ध में कूद जाते हैं। असल इतिहास में वे बेहद बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक थे। युद्ध तो मजबूरी थी, क्योंकि औरंगजेब पूरी ताकत से मराठा साम्राज्य को मिटाने आया था। लेकिन संभाजी महाराज ने रणनीति, नौसेना, कूटनीति और प्रशासन, हर मोर्चे पर अपनी क्षमता साबित की। संभाजी महाराज की असली महानता उनका शासनकाल भले ही छोटा रहा, केवल 9 साल, लेकिन उन्होंने मराठा साम्राज्य को टिकाए रखा। औरंगजेब जैसी विशाल ताकत के सामने खड़े रहना और हार न मानना, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वे न सिर्फ एक योद्धा बल्कि राजनीतिज्ञ, लेखक और राष्ट्र रक्षक भी थे। संभाजी महाराज का शासन ज्यादा युद्ध केंद्रित दिखाया गया है। असलियत में उनका शासन संतुलित था। युद्ध, कूटनीति और सांस्कृतिक संरक्षण सबका मिश्रण। वे केवल तलवारबाज नहीं बल्कि एक विद्वान और दूरदर्शी राजा थे। फिल्म छावा का सबसे भावुक और शक्तिशाली हिस्सा है संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और शहादत। दर्शकों को यह हिस्सा आंसू और गर्व दोनों से भर देता है। लेकिन सवाल है, असल इतिहास में कितना सच है और कितना सिनेमाई तड़का? 1679 में संभाजी महाराज अपने मित्र कवि कलश के साथ संगमेश्वर, कोल्हापुर क्षेत्र में थे। वहीं मुगल सेना ने अचानक हमला किया और उन्हें बंदी बना लिया। इतिहासकार मानते हैं कि यह घटना विश्वासघात और अचानक धावे का नतीजा थी। औरंगजेब का प्रस्ताव, औरंगजेब ने संभाजी महाराज को जीवन दान देने की पेशकश की, बशर्ते वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। लेकिन संभाजी महाराज अडिग रहे और कहा, हिंदवी स्वराज्य के लिए प्राण दे सकते हैं पर धर्म नहीं छोड़ सकते। संभाजी महाराज और कवि कलश को 40 दिन तक अमानवीय यातनाएं दी गई।
उनके शरीर को चीर फाड़कर काटा गया, आंखें निकाली गईं, जीभ काटी गईं, परंतु उन्होंने एक बार भी हार नहीं मानी और न ही धर्म परिवर्तन किया। 11 मार्च 1679 को संभाजी महाराज को भयंकर यातनाओं के बाद शहीद कर दिया गया। यह घटना मराठा साम्राज्य और भारतीय इतिहास में सबसे दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायी बलिदानों में गिनी जाती है। फिल्म में संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और शहादत को बहुत नाटकीय, भावनात्मक और संवादों से भरा हुआ दिखाया गया है। दर्शकों को वीरता, करुणा दोनों का अनुभव हो। असल इतिहास में सच इससे भी ज्यादा कठोर और हृदय विदारक था। फिल्म कुछ यातनाएं दिखा सकती है, लेकिन असलियत इतनी भयानक थी कि उसे पर्दे पर पूरी तरह उतारना लगभग असंभव है। फिर भी फिल्म ने इस बलिदान का सार जरूर पकड़ा, यानी संभाजी महाराज कभी नहीं झुके। उनकी शहादत के बाद मराठा साम्राज्य टूटने के बजाय और मजबूत हुआ। मराठा जनता ने इसे धर्म और स्वराज्य के लिए बलिदान माना और औरंगजेब के खिलाफ और अधिक एकजुट हो गई। यही कारण है कि संभाजी महाराज आज भी हिंदवी स्वराज्य के अमर सेनानी कहे जाते हैं। फिल्म में दिखाई गई गिरफ्तारी और शहादत असलियत से प्रेरित है, लेकिन सिनेमाई रूप से और भावुक बनाकर दिखाया गया है। सच ये है कि संभाजी महाराज ने असहनीय यातनाएं सहते हुए भी धर्म और स्वराज्य की रक्षा की। उनकी शहादत भारतीय इतिहास की सबसे महान गाथाओं में से एक है। फिल्म छावा में संभाजी महाराज को वीर योद्धा, विद्वान और धर्मरक्षक के रूप में दिखाया गया है। वे हमेशा सकारात्मक और नायक की छवि में नजर आते हैं, लेकिन असली इतिहास में उनकी छवि को लेकर मतभेद और विवाद भी रहे हैं। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि संभाजी महाराज अद्वितीय योद्धा और महान बलिदानी थे। औरंगजेब जैसी ताकतवर सत्ता से भिड़ना और अंतिम सांस तक अडिग रहना, ये उन्हें महान बना देता है। संस्कृत और फारसी के जाता बुद्धभूषण जैसे ग्रंथ के लेखक, यानी वे केवल तलवार के धनी नहीं बल्कि कलम के भी महारथी थे। कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि उनका स्वभाव बहुत सख्त था। वे कभी कभी दरबारियों और सरदारों से कठोर व्यवहार करते थे, जिससे दरबार में विरोध बढ़ा। यही कारण था कि कुछ सरदारों ने गद्दारी की और उनकी गिरफ्तारी संभव हुई। अंग्रेज और पुर्तगाली लेखकों, जो मराठों के विरोधी थे, ने उन्हें अय्याश, शराबी और क्रूर बताने की कोशिश की, लेकिन भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि ये बातें मुगल और यूरोपीय प्रचार का हिस्सा थीं, ताकि संभाजी महाराज की असली छवि को धूमिल किया जा सके। फिल्म में संभाजी महाराज को पूरी तरह महानायक के रूप में दिखाया जाता है। उनकी छवि में किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं दिखाई जाती। असल इतिहास में उनकी छवि जटिल है। वे एक साथ विद्वान, वीर, कठोर और अनुशासक थे। उनके निर्णय कभी लोकप्रिय हुए तो कभी आलोचना के पात्र बने। लेकिन यह भी सच है कि दुश्मनों ने उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए अफवाहें फैलाईं। संभाजी महाराज किसी साधारण राजा की तरह नहीं थे। वे उस दौर के सबसे कठिन समय में सिंहासन पर बैठे और पूरी जिंदगी जूझते रहे। उनकी छवि को विवादित बनाने की कोशिशें जरूर हुईं, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान को कोई नहीं मिटा सका। फिल्म ने संभाजी महाराज को नायक के रूप में दिखाया, यह सही भी है, क्योंकि उनकी शहादत और वीरता बेमिसाल है। असल इतिहास में वे बहुआयामी थे, नायक भी, अनुशासक भी और कभी कभी कठोर शासक भी। विरोधियों ने उनके चरित्र को कलंकित करने की कोशिश की, लेकिन जनता की यादों में वे स्वराज्य के अमर रक्षक बनकर अमर हो गए। फिल्म छावा का अंत संभाजी महाराज की शहादत पर केंद्रित है। यहां यह संदेश दिया जाता है कि उनकी कुर्बानी ने पूरे मराठा साम्राज्य को और मजबूत कर दिया। अब सवाल है, असली इतिहास में इसका क्या असर हुआ? 1679 में उनकी शहादत के बाद मराठा साम्राज्य गहरे संकट में आ गया। औरंगजेब को लगा कि अब मराठा शक्ति पूरी तरह टूट जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट। मराठा जनता और सरदार और भी दृढ़ और एकजुट हो गए। संभाजी महाराज के बाद उनके भाई राजाराम महाराज को छत्रपति बनाया गया। उन्होंने दक्षिण भारत के जिंजी किले से संघर्ष जारी रखा। इससे मराठा साम्राज्य खत्म होने के बजाय औरंगजेब के लिए और मुश्किल बन गया।
संभाजी महाराज की शहादत ने जनता को प्रेरित किया कि यह केवल राजा का नहीं बल्कि पूरे समाज का युद्ध है। गांव-गांव में लोग मराठा सरदारों की मदद करने लगे। गनिमी कावा गुरिल्ला युद्ध की परंपरा और तेज हो गई। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी को खत्म करके मराठों को मिटा देगा, लेकिन वास्तव में मराठों ने उसका जीवन ही खत्म कर दिया। वह 27 साल दक्खन में उलझा रहा और थक हार कर 1707 में उसकी मौत हो गई। अंततः मराठे और मजबूत हुए और आगे चलकर पूरे भारत की राजनीति पर हावी हुए। संभाजी महाराज की शहादत के बाद तुरंत यह दिखाया जाता है कि उनका बलिदान जनता के दिलों में आग बन गया और सब औरंगजेब के खिलाफ उठ खड़े हुए। असल इतिहास में यह प्रक्रिया लंबी थी। शुरुआत में मराठा साम्राज्य संकट में पड़ा, कई किले हाथ से निकल गए, लेकिन धीरे धीरे जनता और नए नेतृत्व ने स्थिति संभाली और अंततः औरंगजेब को हराया। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा साम्राज्य की जड़ों को हिला नहीं दिया, बल्कि और मजबूत बना दिया। उनका बलिदान एक आग का बीज था जिसने आने वाले वर्षों में मराठों को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। फिल्म सही है कि उनकी शहादत से मराठा साम्राज्य और मजबूत हुआ, लेकिन असल इतिहास में यह तुरंत नहीं बल्कि लंबे संघर्ष के बाद हुआ। संभाजी महाराज की कुर्बानी ने मराठों को केवल राज्य की लड़ाई से निकालकर जनता का युद्ध बना दिया। फिल्म छावा सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, बल्कि यह एक इतिहास और भावना का संगम है। इसमें संभाजी महाराज की शौर्य गाथा को बड़े पर्दे पर दिखाकर लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचाया गया। लेकिन सवाल यह है कि इस फिल्म ने लोगों की सोच और इतिहास की समझ पर क्या असर डाला। पहले संभाजी महाराज की गाथा ज्यादातर इतिहास की किताबों या स्थानीय लोक कथाओं में सीमित थी, लेकिन छावा जैसी फिल्म ने उनकी गाथा को आम जनता तक पहुंचा दिया, खासकर युवाओं तक। किताबों में पढ़ी हुई बातें सूखी लग सकती है, लेकिन जब वही घटनाएं पर्दे पर संवाद, संगीत और युद्ध दृश्यों के साथ आती है तो वे दिल में उतर जाती है। फिल्म ने संभाजी महाराज की छवि को इतिहास की किताब से निकालकर जीवंत नायक बना दिया। राष्ट्रवादी चेतना फिल्म देखकर लोग सिर्फ इतिहास नहीं समझते, बल्कि गर्व और प्रेरणा भी महसूस करते हैं। कई युवाओं ने इसे धर्म, संस्कृति और स्वराज्य की रक्षा का प्रतीक मानकर अपनी सोच बदली। फिल्म में घटनाओं को ज्यादा नाटकीय बनाया जाता है ताकि दर्शक जुड़े रहे। युद्ध अधिक भव्य, संवाद अधिक प्रभावी, रिश्ते अधिक भावनात्मक दिखाए जाते हैं। असल इतिहास में घटनाएं कभी सरल, कभी बहुत जटिल थीं। कई बार राजनीति और रणनीति उतनी चमकदार नहीं लगती जितनी पर्दे पर। इसलिए फिल्म ने मनोरंजन प्लस प्रेरणा दोनों का संतुलन बनाने के लिए कुछ काल्पनिक तत्व जोड़े। संभाजी महाराज की गाथा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, युवाओं के बीच इतिहास के प्रति रुचि जगाना, यह संदेश देना कि सत्ता भले ही बड़ी हो, लेकिन साहस और स्वाभिमान उससे भी बड़ा है। छावा ने संभाजी महाराज की गाथा को नए युग तक पहुंचाया। फिल्म ने ऐतिहासिक सच्चाई को आधार बनाया, लेकिन उसे भावनात्मक रंगों से सजाकर आम जनता तक पहुंचाया। असल इतिहास की बारीकियों से इतर यह फिल्म एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। हमने अब तक देखा कि फिल्म छावा ने संभाजी महाराज की गाथा को भव्य अंदाज में पेश किया, लेकिन असली सवाल यही है, इसमें कितना सच था और कितना सिनेमा का तड़का। जो सच है इतिहास से मेल खाता है। संभाजी महाराज का विद्वान और योद्धा होना, उनका बचपन का संघर्ष और औरंगजेब की कैद से निकलना, पिता शिवाजी महाराज के साथ मतभेद परंतु गहरा सम्मान, औरंगजेब के खिलाफ आजीवन युद्ध और कभी न झुकना, उनकी अमानवीय यातनाएं और शहादत, उनकी शहादत से मराठा जनता मजबूत होना। जो सिनेमा है नाटकीय रूप से बढ़ाया गया, पिता पुत्र के रिश्ते को ज्यादा तनावपूर्ण दिखाना, युद्धों को वास्तविक से कहीं अधिक भव्य और एक्शन प्रधान दिखाना, औरंगजेब और संभाजी के बीच हर बार सीधा टकराव दिखाना, जबकि असल में कई बार यह रणनीति और कूटनीति से भरा रहा। संवाद और भावनाएं जिन्हें फिल्मी अंदाज में और गहरा किया गया। असलियत, संभाजी महाराज बहुआयामी व्यक्तित्व थे।
विद्वान, कवि, योद्धा, रणनीतिकार और कठोर अनुशासक। फिल्म उन्हें एक महानायक और बलिदानी योद्धा के रूप में दिखाया गया ताकि दर्शकों में प्रेरणा और गर्व की भावना पैदा हो। छावा फिल्म का 70 से 80% हिस्सा इतिहास पर आधारित सच है। बाकी 20-30% हिस्सा नाटकीय और सिनेमाई प्रभाव के लिए जोड़ा गया है। लेकिन एक बात दोनों में समान है, संभाजी महाराज की गाथा अद्वितीय, प्रेरक और अमर है। चाहे किताबों में हो या फिल्म के पर्दे पर, वे हमेशा स्वराज्य और साहस का प्रतीक रहेंगे। संभाजी महाराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और स्वाभिमान है तो कोई साम्राज्य भी हमें हरा नहीं सकता। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही हिस्ट्री की अच्छी अच्छी स्टोरी जानने के लिए अभी नाइट टॉक को सब्सक्राइब करें।